डाउन साइड और अपसाइड दोनों है। जैसे अभी कोरोना वायरस को लेकर के ये जो चैलेंज चुनौती चल रही है, इसके बारे में किसी ने भी प्लानिंग नहीं की थी दुनिया। स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे आ गया, 12,500 से 7,500 आ गया। तो जिसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया वो बचा रहा और 7,500 से फिर 11,500 आ गया। अब उसने प्रॉफिट कैपिटलाइज कर लिया। तो मैंने देखा ये ऐसा बिजनेस है जिसमें डाउनसाइड है ही नहीं है, डाउनसाइड जीरो है। अब कोई हमको अगर कहे कि आपको कोई शेयर खरीदना है 1,000 रुपये में, जो नीचे कभी जाएगा ही नहीं जिंदगी में, डिविडेंड भी मिलेगा, बोनसेस भी मिलेंगे और अपसाइड ही जाएगा, तो उसको परचेस करना कि चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे कुछ इस तरह से बात समझ में आई कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल अपसाइड है और इस रैंडम घटना को कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हमारी जिंदगी में दो चीज है, एक है जो सीन है, दिखता है, और एक चीज है जो दिखता नहीं है। आप तो मैं बताना चाहूंगा कि जो असली ग्रोथ छिपी होती है वो अनसीन में होती है, वो छिपी होती है। कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे भी घटना होती है। एक घटना तो सामने दिख रही है, लेकिन उसके पीछे जो घटना घटने वाली है या घट रही है वो नहीं दिखती। तो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मुझे बिजनेस से तो कर ही रहा था ऑलरेडी, मेरे अपने बिजनेस में भी ग्रोथ थी, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू जो मेरी लाइफ में अनसीन इंपैक्ट आने वाला है इनकमिंग 5 सालों बिजनेस करते हुए, मैंने जो सीन में देखा था कि लोग पैसा बहुत कमाने के बाद भी कामयाब हैं, अचीवमेंट है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, लाइफ में वैल्यूज नहीं है, फुलफिलमेंट लाइफ में नहीं है। और मैंने देखा कि इस बिजनेस का प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ तो ये जो पैकिंग है ये लॉन्ग टर्म में सारी पूरी हो जाएगी। जैसे मैंने उसी दिन इस बात की का सॉल्यूशन नहीं है, मैंने इस बिजनेस में उन सब अनसीन चीजों का सॉल्यूशन देखा। बिजनेस मैंने 2-4-6 महीने किए, 2-4 हजार रुपए आया। लोगों ने मुझे कहा कि भाई अपनी फैक्ट्री में गेटमैन को देते हो 8,000 रुपया सैलरी, और ये 2-4 हजार रुपया ला करके बंदर की तरह 3-4 महीने से उछल रहे हो। उनका कोई कसूर नहीं था, उनका वो 2 आंख देख रहा था जितना वो दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान ने, जैसे हमने कहा है ना कि शिव जी की तीसरी आंख होती है, एक इंसान इन 2 आंखों से उतना ही देख सकता है 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन जो तीसरी आंख है उससे हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर टिल द एंड ऑफ लाइफ देख सकते हैं। और थैंक गॉड कि पढ़ने में कमजोर था, लेकिन वो तीसरी आंख बचपन से खुली हुई थी, उसकी समझ थी। और मुझे ये समझ में आ गया था कि इस बिजनेस के जो छिपे हुए ब्यूटी हैं, वो अनसीन पावर जो है, वो रियलाइजेशन सारा आ गया था। अब जैसे मैं बताता हूं, कई लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं मनोज जी आप डायमंड हो गए, बहुत लकी है। लेकिन मैं बताऊं, जो मैं डायमंड हो गया ये सीन है। अनसीन क्या है, इसका प्रोसेस। जो डायमंड हो गया उससे कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, लेकिन जो अनसीन प्रोसेस है उसको जो देख लेगा उसको बहुत कुछ ग्रोथ मिल जाएगी। अब इसी तरह एक आदमी फेल्योर है बिजनेस में, तो लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग फेल्योर हैं। वो फेल्योर जो है वो सीन है, लेकिन फेल्योर ने पीछे किया क्या है वो अनसीन है। उसको देखेंगे तब बात समझ में आएगी। जब अंग्रेज लोग यहां आए थे हमारे देश में, तो उनको कोबरा सांप से बहुत डर लगता था, तो उन्होंने इनाम घोषित कर दिया, जो कोबरा सांप को मार के लाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। अब उन्होंने देखा सांप को मार के लाने वाले की संख्या बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। तो उन्होंने तो जो सीन देखा वो बता दिया। लोग हैं, लोगों ने देखा सांप को मारने से इनाम मिलता, तो उन्होंने सांप पालना चालू कर दिया। तब अंग्रेजों को बात समझ में आई कि जो सीन है उसके पीछे क्या अनसीन हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो अनसीन पावर है, इसको देखने के लिए हमने अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर ग्रोथ आती है, तब हमारा
एक माइंड ऐसा है जो हमारे आपको बिना बताए हमारे सर्वाइवल के लिए काम करता है, और एक माइंड ऐसा है जो थिंकिंग करते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं, हमारे अंदर ग्रोथ आती है, हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। जब हम अंदर से ग्रो करते हैं, लर्निंग आती है, तो विजडम आता है, तब वो तीसरी आंख खुलनी शुरू होती है। थैंक गॉड कि बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे थे, वो ठीक हैं, आपको भी आएंगे और आने भी चाहिए, लेकिन मुझे वो अनसीन रियलाइजेशन थी कि इस बिजनेस में जो छुपी हुई चीजें हैं उसको मैं देख पा रहा था। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, अरबों रुपया कमाने के बाद 60-65 साल के बाद कोई पूछने वाला नहीं है आज के दिन। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, लोग एक साथ जीते थे परिवार में। अब किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास प्रॉपर्टी हो, बैंक में बैलेंस हो, 65 साल के बाद बात कौन करेगा, लेकिन इस बिजनेस में आप डायमंड हैं तो आप लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करते रहेंगे। आपकी लाइफ की कीमत टिल द एंड ऑफ लाइफ होगी, और ये रियलाइजेशन मुझे आया। पॉइंट है दोस्तों, ये बिजनेस में दिक्कत आता कहां है, जो बेसिक चीज मैं समझ पाया। क्योंकि जब हम लोग बिजनेस में आए थे, हमें याद है रॉबिन जी से हम लोग 2003 पटाया ट्रिप में काफी एंजॉय किए थे साथ में। उस समय बैचलर थे आप, अपनी मदर के साथ थे। इस बिजनेस में उस समय प्रोडक्ट को लेके चैलेंजेस थे, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। अब तो प्रोडक्ट किसी को 50 पीवी बोलो तो 500 पीवी कर देता है। प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि लोगों को ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाए, टीम कैसे बनाए। तो दोस्तों, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, लोगों को लीड करने के लिए सबसे पहले अपने आप को लीड करना पड़ेगा। अपने आप को क्या लीड करना पड़ेगा? हमारे पास, हर किसी के पास अपना एक माइंड है। पॉइंट ये है, उस माइंड को हम चला रहे हैं कि माइंड हमको चला रहा है। पूरी जिंदगी का खेल इसी पे डिपेंड करता है। हम माइंड के, अपने मन के, माइंड का मतलब मन, हम अपने मन के मास्टर हैं कि स्लेव हैं। और मैं आपको बताता हूं, जिस दिन हम अपने माइंड के मास्टर हो जाते हैं, धरती में इससे ज्यादा खुशी कोई चीज नहीं देगी। तो इसके लिए हमको माइंड को समझना पड़ेगा कि माइंड क्या चीज है, व्हाट इज माइंड। मैं जब इसकी गहराई में गया, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है, अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, बिजनेस में 9% पे हैं, 15% पे हैं, सब कुछ हम लोगों के साथ हो चुका है। जब मैं इसकी गहराई में गया तो मैं समझ पाया कि माइंड क्या है। तो बात समझ में आई, जन्म के समय किसी के पास मन नहीं होता, माइंड नहीं होता। जन्म से लेके अभी तक हम लोगों ने जो जिंदगी जिया है, उसके एक्सपीरियंस का एक बंडल हमारे पास है, उसी को माइंड कहते हैं। अब उस माइंड के हिसाब से चलना आसान होता है, और वो जो माइंड हमारा बन गया है, वही हमारी इंटरनल आइडेंटिटी है। और जैसी हमारी आइडेंटिटी होगी, वैसा हमारा बिहेवियर होगा। हम लोगों के साथ करते क्या है गलती, कि हम लोगों का बिहेवियर चेंज करने लग जाते हैं। बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक व्हाइट बल्ब है, उसमें रोशनी जलेगी तो क्या होगा, व्हाइट कलर निकलेगा। लेकिन अगर उसमें लाल पन्नी हमने चढ़ा दिया तो क्या होगा, रोशनी लाल हो जाएगी। पीली चढ़ा दिया तो पीली हो जाएगी। तो जो पन्नी हमने चढ़ाया है वो उसकी आइडेंटिटी है, जो रोशनी का कलर है वो बिहेवियर है। तो हम क्या करेंगे, बिहेवियर चेंज करेंगे कि पन्नी चेंज करेंगे। अब हम लोगों को समझा समझा के थक के चूर हो जाते हैं, क्योंकि हम रोशनी का कलर चेंज कर रहे हैं, उसकी वो पन्नी चेंज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो पन्नी चढ़ जाती है उस मन में, उस माइंड पे, उसको वही आसान लगता है, वही उसका बिहेवियर होता है। ये आइडेंटिटी चेंज दो तरीके से होती है। पहला तरीका जो चेंज होने का है वो है, आइडेंटिटी जो चेंज होती है उसका पहला तरीका है जब पर्पस मिलता है। और हमेशा जब भी आइडेंटिटी चेंज होगी तो एक पेन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो आदमी जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, चाहे उसकी कैसी ही दशा हो। क्योंकि जब वो अपने माइंड को चेंज करेगा, उसकी आइडेंटिटी को, तो एक पेन का प्रोसेस आएगा, उसी से वो बचना चाहता है। तो उस पेन को हम क्यों लें, इसका पर्पस चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 30 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन चल रही है तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनी हुई है कि ऐसी स्थिति में ट्रेन से नहीं कूदना है, नहीं कूदना है। लेकिन अगर ट्रेन में आग लग जाए तो क्या करेंगे,
कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? क्योंकि कूदने का पर्पस मिल गया। गॉट माय पॉइंट? पहले हड्डी टूटेगी लेकिन अब जान चली जाएगी, तो जान बचाने के लिए हड्डी तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब जब हम एंथो बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं लोगों को, तो इस बिजनेस को बिल्ड करने में पेन है, उसका माइंड तुरंत समझ जाता है। गॉट माय पॉइंट? तो अब उसके माइंड को पर्पस चाहिए कि वो पेन क्यों ले, और उसको जब ये बात समझ में आती है कि इस पेन को नहीं लेंगे तो बहुत बड़े बड़े पेन आएंगे। जैसे मुझे फील हुआ था, पैसा कितना ही कमा लूं, दोनों लड़के जब बड़े होंगे तो दोनों भिड़ेंगे। ठीक है, बुढ़ापे में क्या क्या चैलेंज आएगा, बहुएं सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी भगवान मालिक है। लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी आ जाए, अब इतना तो कॉमन सेंस आएगा उसको कि सास ससुर को हजारों लोग सुनते हैं टिकट लगा के, तो हम भी सुन लें। तो ये मुझे समझ में आ रहा था कि कौन कौन सा पेन आएगा जिंदगी में, और वो बहुत भयानक पेन है। और उस पेन को समझ में आने से नहीं होता, जब हम उसको फील करते हैं तब वर्तमान का पेन लेते हैं। तो मैं समझ पाया इस बिजनेस में प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है वो इन्वायरमेंट से चेंज होता है। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारी आइडेंटिटी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। जैसे एक आदमी 20 साल से डिस्को जा रहा है तो उसका माइंड डिस्को के हिसाब से बन गया है। एक आदमी 20 साल से मंदिर जा रहा है तो उसका माइंड मंदिर के हिसाब से बन गया है। अब मंदिर वाले को कहिए डिस्को जाने के लिए तो वो कहेगा हमसे नहीं होगा, और डिस्को वाले को कहिए मंदिर जाने के लिए तो वो कहेगा हमसे नहीं होगा। तो क्या लगता है, होगा नहीं? जो मेरा माइंड बन गया है वही करना आसान लगता है। तो पॉइंट है, इस बिजनेस के लिए जब हम लोगों को ला रहे हैं तो उसका माइंड अभी इस बिजनेस के हिसाब से बना नहीं है। तो यहां बात ये समझनी है कि इस बिजनेस में हम कहते हैं कि रिलेशनशिप का बिजनेस है ये। तो क्यों रिलेशनशिप का बिजनेस है, इस बात को समझिए। तो डिस्को जा रहा है, अगर मैं उससे इतनी बढ़िया दोस्ती बना लूं तो उसको मंदिर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे साथ समय बिताने में इंटरेस्ट है। अब वो मेरे साथ समय बिताने के लिए मंदिर जाता है, और जब जाना शुरू करता है तो धीरे 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 उसका आइडेंटिटी चेंज होता है और मंदिर में उसका इंटरेस्ट आ जाता है और डिस्को छूट जाता है। ये प्रोसेस है माइंड को चेंज होने का। इसलिए मैं सुमित जी से एक बात बहुत अच्छी सीखा हूं, समझा के कुछ नहीं होगा, लोगों को कुछ नहीं होगा समझा करके। आज तक मैं किसी को नहीं समझा पाया, आप भी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि जब आप समझाते हैं तो उसको इतनी बात तो जरूर समझ में आ जाती है, मैं समझ गया तो बेवकूफ, ये होशियार, इसलिए मुझे समझना ही नहीं है, क्योंकि नहीं समझा तब मैं बुद्धिमान हूं। तो वो समझना ही नहीं चाहता है। तो पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप बना करके हमें उसका इन्वायरमेंट बदलना है। इस बिजनेस में अच्छा माहौल बनाना है और इस माहौल में लाना है। माहौल उसको, एक व्यक्ति को शराबी हम नहीं बना सकते हैं, शराब खाना बना सकता है। कहते हैं कि शराब छोड़ना बहुत आसान है, शराबी से दोस्ती नहीं छूटती। इसलिए इस बिजनेस में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिलेशनशिप बनता कैसे है इस बिजनेस में? रिलेशनशिप बनाने के लिए बड़ी अंदर की ग्रोथ चाहिए, फेथ चाहिए, बिलीव चाहिए, लव और अफेक्शन कैसे जेन्युइनली अंदर से आए, वो क्वालिटीज चाहिए। तो वो क्वालिटी, वो इनर ग्रोथ कैसे हो हमारी? इसीलिए मैंने एक ही चीज समझ पाया हूं मैं इस बिजनेस में, अगर हम अंदर से ग्रो करेंगे, पेड़ का जड़ अगर ग्रो कर रहा है तो पेड़ अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। पेड़ की चिंता मत कीजिए। होता क्या है बेसिकली, हम जब बिजनेस के लिए लोगों से मिलते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं, गोल बनाते हैं, 500 पीवी करेंगे, ये करेंगे, वो हमें करना है और करना चाहिए। जितनी मर्जी आए उतना करना चाहिए, जान लगा के करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं, वो परमात्मा के कंट्रोल में है। हम काम खूब करें, हर महीने का गोल सेट करें, लेकिन रिजल्ट बाहर जो भी आए वो मेरी कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट अंदर आना चाहिए। बाहर हमने 500 पीवी का सेट किया था टारगेट, 200 हुआ, लेकिन अंदर 500 पीवी करना वो हमारी कंट्रोल में है। अब मैंने बताया था, बाहर वाला दिखता है, अंदर की ग्रोथ दिखती नहीं है, और इंपॉर्टेंट अंदर है। अगर आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक दिन बाहर ब्लास्ट होगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और मैं एक बात समझ पाया हूं, एक आदमी चाहे 1 करोड़ रुपया महीना कमाता हो,
अंदर से अगर वो 10,000 रुपया की ग्रोथ है तो वो जिंदगी 10,000 वाली जिएगा। एक आदमी अंदर का 1 करोड़ है उसका लेवल, और बाहर चाहे वो 50,000 कमाता हो, वो जिंदगी 1 करोड़ वाली जिएगा। तो पॉइंट है ये, अंदर की ग्रोथ हम कैसे करें। अंदर की ग्रोथ का सबसे बड़ा पैरामीटर है हम अपने माइंड के मास्टर बने। हम इसके मालिक कैसे बने, इसके मैं 6 टिप्स आपको दे रहा हूं। इस पर आप काम कीजिए, और जिस दिन आप अपने माइंड के मालिक हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूं धरती में इससे ज्यादा खुशी आपको कुछ भी नहीं देगी। इसके बाद जो आपका सेल्फ इमेज होगा वो आकाश पे होगा। पहली चीज है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। दोस्तों, माइंड का नेचर क्या है हमारा, हम माइंड को जो देंगे अच्छा बुरा वो माइंड मान लेता है, और जो मान लेता है उसी को बाहर सही साबित करने में लग जाता है। जैसे अब बचपन से हम क्या है, स्कूल में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार कौन है, टीचर है। कॉलेज में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार कौन है, कोचिंग वाले। नौकरी अच्छी नहीं मिली तो जिम्मेदार कौन है, कॉलेज वाले हैं। पत्नी या पति अच्छे नहीं है तो जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेरेंट्स हैं। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो जिम्मेदार कौन है, अपलाइन और डाउनलाइन। लेकिन जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि वट एवर सिचुएशन आई हैव इन माई लाइफ, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल चेंज इट, आपका माइंड उसी तरह काम करना शुरू कर देगा। आप करके देखिए। दूसरी चीज है हमारा बिलीफ। दोस्तों, बाहर जो भी घटना घटती है उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसको लेके हम अपना माइंड कैसे तैयार करते हैं उसका अर्थ होता है। हर घटना, हर चीज से हम अपना माइंड कैसे तैयार कर रहे हैं। बाहर घटना एक घटती है, 10 लोगों का ओपिनियन अलग अलग आता है। जैसे एक पहाड़ के नीचे अगर 10 लोग गए तो 9 लोग कहते हैं हम पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, उस पहाड़ की हाइट 10,000 फीट है, और एक व्यक्ति कहता है हम चढ़ जाएंगे। तो क्या लगता है पहाड़ पे चढ़ने की उन 9 पे क्षमता नहीं है? क्षमता 10 में है, एक को बिलीफ है, एक ने अपना माइंड वैसा बनाया है, 9 ने अपना माइंड वैसा नहीं बनाया है। जब इस इन्वायरमेंट में हम आते हैं, हमारे अंदर की ग्रोथ होती है, तो हमारा माइंड चेंज होना शुरू होता है, हमारा बिलीफ अपग्रेड होता है, और वही इस माहौल में आकर के एक दिन हमारा बिलीफ इतना अपग्रेड होता है, क्योंकि जैसा हमारा बिलीफ होगा वैसा हमारा सेल्फ इमेज होगा, और जैसा हमारा सेल्फ इमेज होगा उसी लेवल पे हमारी जिंदगी होगी। तो एक दिन वो कहता है 10,000 हम नहीं चढ़ेंगे, मेरी 6 लेग अलग अलग चढ़ जाएगी और मैं डायमंड हो जाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट बिलीफ। तीसरी चीज है कि आउटकम, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन का आउटकम हमें अपने गोल के करीब ले जा रहा है कि दूर ले जा रहा है। होता क्या है दोस्तों, हम लोगों में एक बहुत अच्छी चीज क्या है जो बचपन से है हम लोगों के अंदर, बहुत जल्दी हम लोगों को कोई चीज बुरा अच्छा लग जाता है। ये बुरा अच्छा जो लग जाता है ना, ये माइंड की प्रॉब्लम है बेसिकली। ये किस चीज की प्रॉब्लम है? ये हमारे माइंड की ही प्रॉब्लम है। बुरा अच्छा लग गया, इसका मतलब माइंड हमको लीड कर गया। अब मैं एमवे ऑफिस गया, और एमवे ऑफिस में सर्वर खराब है, भीड़ ज्यादा है, और वहां बोला कि थोड़ा वेट कर लीजिए, और मैं वेट नहीं कर सकता, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब तो सर्वर जब आएगा तभी काम होगा ना। लेकिन 10 लोगों ने जो मेरी इस हरकत को देखा कि एमरल्ड होकर के डायमंड होकर मनोज जी इस लेवल पे हैं, तो इस चीज ने मुझे मेरे गोल के करीब किया कि दूर कर दिया। तो कभी ये मत देखिए कि आपको क्या अच्छा बुरा लगता है, आपका हर एक्शन आपको आपके गोल के करीब ले जा रहा है कि दूर कर रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। चौथी चीज है तालमेल, रेपो। जब हम अच्छे बुरे में फंस जाते हैं ना और अपने चॉइस से करने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज का बुरा मान जाते हैं, और बड़ा गोल जब भी अचीव करेंगे लाइफ में तो अकेले नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करेंगे। जैसे कि इस बिजनेस में हम करते हैं, हमारी अपलाइन की पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम है, हमें क्या अच्छा बुरा लगता है ये मैटर नहीं करता, आपस का तालमेल इंपॉर्टेंट है। कभी भी तालमेल को इंपॉर्टेंस दीजिए। अब आपको क्या अच्छा बुरा लग रहा है इसका कोई महत्व नहीं है जिंदगी में। कई लोग हमको कहते हैं मनोज जी ऐसे हार्ड आदमी मिल जाते हैं कि कैसे उससे तालमेल बनाए। तो मैं कहता हूं आसान से तो सब बना लेगा, हार्ड से बनाओगे तभी कुछ सीखोगे, उसी में ग्रोथ छिपी हुई है। और इस बिजनेस में हार्ड व्यक्ति को डील करके उससे तालमेल बना के जो काम करना है, होता क्या प्रॉब्लम है,
जो हार्ड व्यक्ति आते हैं ना, टेढ़े मेढ़े, जरा जरा अपने तरीके वाले, हम उनको ठीक करने में लग जाते हैं। यही हमारी समस्या है। हमें दुनिया में किसी को ठीक नहीं करना, हमें तालमेल बनाना है और इस माहौल में रखना है। माहौल सबको ठीक कर देगा। जैसे मेरी डाउनलाइन में जो मेरी पहली लेग बनी, उसने मुझे इतना परेशान किया 4 महीने तक। मैंने बोला जब तक करना है कर ले, जिस दिन तेरा बेटा हो जाएगा तुमको समझ में आ जाएगा। उसके जब बच्चे पैदा हुए, वो भाग खड़ा हुआ बिजनेस से। लोगों को कभी ठीक नहीं करना है, क्योंकि लोगों को हमने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। उसको कब कैसे किसको ठीक करना है वो कर लेगा। डोंट बॉदर अबाउट इट। हमें ट्यूनिंग बनाना है, तालमेल बनाना है, तभी बड़ा मिशन पूरा होगा। 5वीं चीज है फीडबैक। हम जो काम कर रहे हैं उस पर भी काम करना होता है। केवल काम करते करते हम काम करने के मशीन हो जाते हैं और उससे ग्रोथ नहीं होती है। काम पे भी काम करेंगे तो बात बनती है। जिम पे हम जाते हैं तो सारा काम हम शरीर से करते हैं, लेकिन जिम पे किस चीज पे काम करते हैं? शरीर पे काम करते हैं। मैं रोज सुबह 1 घंटा अपने ऊपर काम करता हूं, एनालाइज करता हूं, थिंकिंग करता हूं, क्योंकि गूगल से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, विजडम नहीं मिलेगा, समझदारी नहीं मिलेगी, थिंकिंग नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जो काम कर रहे हैं उसका फीडबैक लीजिए लोगों से, कि क्या उसमें कम काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या ज्यादा कर रहा है, ताकि जो फीडबैक मिले उसके हिसाब से जो काम कर रहा है उसको बढ़ा दीजिए, जो नहीं कर रहा है उसको बंद कीजिए। लेकिन दिक्कत कहां आती है? इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। छोटी चीज, अपने को काम करते हुए चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हम काम करते करते ऐसे आदी हो जाते हैं कि जिस ढर्रे पे हम काम कर रहे हैं उसी ढर्रे से करके दिखाएंगे और उसी को साबित करेंगे, ताकि जो फीडबैक मिले उसके हिसाब से हम फ्लेक्सिबल हो और चेंज कर ले। दोस्तों, इस 6 चीज पे काम करते रहिए। एक दिन आप अपने माइंड के मास्टर हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ की पूरी ग्रोथ नॉट इन एमवे बिजनेस, हर जगह इसी पे डिपेंड करती है। जब हम माइंड के मास्टर हो जाएंगे तो हमारे पास 3 चीज का लिमिटेशन है, मनी, टाइम और एनर्जी। तब हम उसका 100% सही इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे मनी को लेकर मैं एक चीज जो लर्न किया मैंने, हम लोग मिडिल क्लास लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो पैसे की दिक्कत रहती है, कहीं से 2-4 लाख आ गया तो अमीर फील करने के चक्कर में सारा पैसा खर्च कर देंगे। ये फील करने की बड़ी बीमारी लगी हुई है। ये फील करने की जो बीमारी है वो इसीलिए है कि माइंड के हम मास्टर नहीं है, माइंड हमारा मास्टर है। दोस्तों, अमीर फील करना अलग बात है, अमीर हो जाना अलग बात है। जो माइंड का मास्टर होता है ना, वो 4 लाख कहीं से आ गया तो फील करने में नहीं उड़ाएगा पैसा, वो अमीर बनने में लग जाएगा। तो इस पर काम कीजिए। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप लोग, मिल के काम कीजिए। ये बिजनेस एक मिशन है और अपने जीवन का पर्पस ढूंढिए। मुझे इस बिजनेस में जो पर्पस मिला, जो मैंने अनसीन पावर देखा, मेरा बिलीफ, मेरा कॉन्फिडेंस तो इस कदर था मेरे दोस्तों। ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पे आके बोले मनोज अग्रवाल छोड़ दो बिजनेस, तो भी मुझे कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि एक बात समझ में आ गई थी, इस बिजनेस को करके मैं बेहतर इंसान बन रहा हूं, मेरी फैमिली बन रही है और यही धर्म है। दोस्तों, मेरा सत्य इस बिजनेस में एक ही है, जब हम जन्म लेते हैं तो आदमी होते हैं, स्पिरिट हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग केवल स्पिरिट हैं। हम उस समय कुछ भी नहीं बने हैं, और जो कुछ नहीं बना है वही भगवान है, वही परमात्मा है। पैसा कमाने के लिए हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बने, ये हमारा रोल है, ये हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है। ट्रू आइडेंटिटी तो वो उस आदमी की है। पूरी लाइफ की ट्रेजेडी यही है हमारी, हम उस वर्चुअल आइडेंटिटी को ट्रू आइडेंटिटी मानकर उसी को जीते रहते हैं, और उस आइडेंटिटी को कोई जरा सा ठेस लगा दे जो कि एक्चुअल में है ही नहीं हम, ठीक है, हम आग बबूला हो जाते हैं। वही बोझ है। दुनिया में हर जगह आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना पड़ता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यहां डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन को छोड़कर वापस आदमी बनना पड़ता है। वो जो बने हैं वो ह्यूमन डूइंग है, और ये जो वापस आ गए हैं ये ह्यूमन बीइंग है। जो बने हैं वो जीव है, जो वापस आ गए हैं ये जीवन है। जीवन एक है, जीव अनेक हैं।
हमें सबसे अच्छी चीज लगती है इस बिजनेस में, जो मैंने अपना सत्य ढूंढा, जब हजारों लोग हम लोग मीटिंग में इकट्ठा होते हैं। आप किसी को इस बिजनेस में लाइए, कोई प्लान दिखाइए, उससे पूछिएंगे क्या अच्छा लगा, वो एक ही लाइन बोलेगा आपको, वहां का माहौल अच्छा लगा। उस माहौल में क्या चीज था? बाहर वो जीवों के बीच रह रहा है, जीव में ईगो है। जीवन में ईगो खत्म हो जाता है जब वो वहां आता है, तो जो उसका ईगो का बोझ है वो कम हो जाता है, और वो जो कम हो जाता है थोड़ी देर, वही उसको अच्छी फीलिंग आती है। गॉट माय पॉइंट? ये काम करते करते मैंने खुद रियलाइज किया, बाहर आपको बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, किसी के ओपिनियन में मत फंसिएगा, वो उनका ओपिनियन है, उनकी बिलीफ है। मुझे भी इतना कुछ लोगों ने हर साल हर समय कहा, कहना उनका काम है, उनका अपना नजरिया है, क्योंकि उनको जितना दिख रहा है वही बोलेंगे ना। हो सकता है वो आपके लाइफ के बहुत करीबी लोग हो, बहुत क्लोज रिलेटिव हो, बहुत क्लोज दोस्त हो, उनको एक ही चीज कहिए, यू आर राइट इन योर ओपिनियन, बट आई हैव माई ओन बिलीफ। कोई बात नहीं, आप सही हैं, और आपको हर आदमी अपने बिलीफ में फंसाएगा। मैं एक ही चीज कहूंगा आपको लास्ट में खत्म करते हुए अपना सेशन, इस बिजनेस में अगर कंफर्टेबल चल रहे हैं तो समझिएगा ग्रोथ नहीं आ रही है। दर्द अगर हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो समझिएगा ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ के लिए सबसे अनिवार्य चीज पेन है, और पेन में लर्निंग होती है। हमें लगता है किसी व्यक्ति से पेन आ रहा है, जैसे किसी व्यक्ति ने आपका इंसल्ट कर दिया, आपको पेन लगता है, लेकिन उससे आप लर्निंग निकाल लीजिए, पेन खत्म हो जाएगा। पेन आता ही जिंदगी में इसीलिए है कि हम ग्रो कर सके। जब कोरोना वायरस आया, अचानक अप्रैल में सब लॉकडाउन हुआ, कितना पेन आया था, बट मुझे पता था इस सृष्टि में वट एवर हैपेंस फॉर अ पर्पस, और सृष्टि का एक ही पर्पस है, वो हमेशा वो हालात क्रिएट करती है कि हम ग्रो करें। और जिस हालात से हम सीखते नहीं है, वो हालात बार बार जिंदगी में आता है। एक बार सीख जाएंगे तो वो हालात नहीं आएगा। भगवान राम को राम बनने के लिए 14 साल वनवास जाना पड़ा, पांडवों को जंगल जाना पड़ा। तो पेन आ रहा है, पेन से लर्निंग लीजिए, वो पेन ही आपके अंदर का खजाना निकालेगा। एक बीज को जब बोते हैं ना, पहले वो दर्द से गल जाता है, नष्ट हो जाता है जमीन के अंदर, तब उसकी पोटेंसी जगती है, जड़ें फैलती है। पहले जड़ बनता है, कुछ दिखता नहीं दुनिया को, और दुनिया में 99% लोग दिखने के हिसाब से चलते हैं। इस बिजनेस में एक ही चीज है, दिखता नहीं है। अरे दिखता नहीं है तो क्या दिखता है? पहले टेलीफोन का तार दिखता था, दिखता है। चिट्ठियां दिखती थी, अब दिखता है। लोगों को यही समझ में नहीं आता, बिजनेस का मतलब दुकान होना चाहिए। फ्लिपकार्ट की दुकान देखिए कहीं? तो लाइफ में अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने पे बिलीव कीजिए, अपने पे काम करते रहिए, और हमेशा ध्यान में रखिए, रिजल्ट बाहर जो भी आए उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हुए हमेशा देखिए मैं अंदर से अपग्रेड हो रहा हूं कि नहीं, अंदर से अपग्रेड हो रहा हूं कि नहीं। और अंदर से अगर जड़ बनेगा तो पेड़ आना निश्चित है। और इस बिजनेस में हमेशा एक ही इंटेंशन रखिए, इस बिजनेस में आप प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपको होना है। आपके होने से आप कामयाब होंगे तो सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। जब ये सोचेंगे तो आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपने लिए करते हैं तो अपनी शक्ति काम करती है, लोगों के लिए करते हैं तो ईश्वर की शक्ति जुड़ जाती है, और ईश्वर की शक्ति में बहुत ताकत है। और जब लाइफ ग्रो करती है ना, जैसे गुलाब की कली है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन गुलाब का फूल ही नहीं बने, तो क्या वो कामयाब है? इसी तरह लाइफ का जो सीड है इस बिजनेस में, वो ग्रो करता है, और एट द एंड ऑफ लाइफ उस जो लाइफ का सीड है वो ग्रो करके खुशबू फैलाना, यही लाइफ का पर्पस है। हम जिंदगी में बहुत कुछ किए लेकिन फूल जीवन का नहीं खिला, यही रिग्रेट्स है। और ये रिग्रेट्स इस बिजनेस में नहीं आएगा, यही इसकी ब्यूटी है। अगर मुझसे पूछे अगला जन्म हो तो मैं यही कहूंगा, फिर मुझे एमवे बिजनेस मिले और मुझे फिर डायमंड जाना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।
लास्ट में खत्म करते हुए एक ही चीज मैं बोलूंगा, इस बिजनेस में एलोस का कितना इंपॉर्टेंस है। एक बार रास्ते की धूल ने गुलाब की फूल से पूछा कि यार थोड़ी हवा चलती है तो तुम्हारे से खुशबू निकलती है, और मैं उड़ जाती हूं और लोगों की आंखों में पड़कर तितली बन जाती हूं। अपना अपना भाग्य है। फूल ने कहा अपना अपना भाग्य नहीं है। मैंने फूल होकर के पतली टहनियों को पकड़ रखा है, टहनियों ने बड़ी टहनियों को पकड़ रखा है, उसने और बड़ी को पकड़ रखा है, उसने पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने जड़ को पकड़ रखा है। तुमने किसी को पकड़ा नहीं है। इस बिजनेस में ध्यान में रखिएगा, जो नीचे जब भागने लग जाते हैं ना वो अपने टीम में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा ऊपर भागिएगा। जैसे नीचे में 10वां आदमी 9वें को पकड़ा है, 9वां उसको पकड़ा है, 8वें को, 8वें ने 7वें को पकड़ा है, तीसरे ने मनोज अग्रवाल को पकड़ा है, मैंने सुमित जी को पकड़ा हुआ है, और सुमित बहादुर ने धरती मां को पकड़ा हुआ है। तो जो 10वें से खुशबू आ रही है वो उस जड़ से जा रही है। इसका इंपॉर्टेंस है। बिलीव योरसेल्फ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करूंगा। हेल्प मी वेलकम संगीता अग्रवाल ऑन स्क्रीन। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। और बस यही कहेंगे कि हम लोग जिंदगी में इस बिजनेस को करते हुए कहाँ पहुंचे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको करते हुए हम लोग क्या बन गए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी से हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। देखिए ऐसा है ना फ्रेंड्स कि आज के टाइम में हम सब लोग के पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है और बहुत सारा नॉलेज भी है, लेकिन क्या लगता है कि केवल जानकारी लेने से हम लोग ना सक्सेस होने के लिए हमें काम करना पड़ता है। अभी हम लोग एक एग्जांपल अगर लेते हैं कि अगर एक हम लोग अपने घर पे लेके आते हैं कि वेट मैनेजमेंट के कुछ टूल्स ले आते हैं, कुछ बुक्स लेके आते हैं, और हम सोचते हैं कि मतलब हमारी मसल्स बन जाएगी या हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है? इसके लिए क्या चीज करना होगा कि हम जिस चीज को लेके आए हैं उससे हमारा काम हो? तो नो डाउट हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हम उसको यूज करेंगे, उन टूल्स को यूज करेंगे, उस पर काम करेंगे, तब जाके हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से इस बिजनेस के अंदर में भी है। आज बहुत सारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बट हम सोचते हैं कि हम तो सक्सेसफुल हो जाए ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे भी हमको उनको यूज करना होगा, काम करना पड़ेगा। देखिए एक होता है हम लोग क्या करते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिली और हम लोग उसको क्या किए, सीधे लिया यहाँ से और पास ऑन कर दिया, दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, बट वहां पे हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत धीरे मिलेगा। और एक चीज होती है कि हमने इंफॉर्मेशन ली आज, उसको हमने एक्सपीरियंस किया, फिर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके हम आए और फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, तब हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एक इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम लोग एमवे का कुछ परफ्यूम लेते हैं या डीओ लेते हैं या एमवे का कुछ भी, एमवे क्रीम यूज करते हैं, तो जब हम उसको यूज करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि उससे हमारी हेल्थ कैसे अच्छी हुई, एमवे क्रीम से क्या बेनिफिट्स हुआ, क्या कॉस्टिंग पड़ा, और फिर हम उसको लोगों को बताते हैं, ट्रांसफर करते हैं कि ये बेनिफिट्स है, ये इसका टेस्ट आता है, ये इसकी कॉस्टिंग बैठती है, तो अब वो किससे लेगा? एक मैं जाती हूँ यूं ही उनको बताती हूँ कि आप ये ले लीजिए एमवे क्वीन, और एक मैं इसको यूज करती हूँ और फिर एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ, तो नो डाउट वो उस बंदे से लेगा जो एक्सपीरियंस के साथ बता रहा होता है। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हम काम करें और फिर लोगों के बीच में जाएं और उनको बताएं। देखिए हर इंसान सक्सेस होना तो चाहता है ना, लेकिन सक्सेस जो है बहुत सारे प्रोग्रेसेस जब मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब जाके मिलती है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, या जिनके पास बहुत सारा पैसा है, सोशल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वही लोग शायद सफल होते हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा असफल होते हैं, और बहुत बार ऐसे लोग भी सफल हो जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, जो उनके पास सोशल सपोर्ट भी बहुत कम है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कम है, बट वो लोग भी बहुत ज्यादा सफल होते हैं, और हम सब लोग ऐसे लोगों को देख ही रहे हैं। तो एक्चुअल में सफलता किस चीज पे डिपेंड करती है? ना तो वो बहुत ज्यादा
रिसोर्सेज पे डिपेंड किए, और ऐसा भी नहीं था जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे वो भी सफल हुए। तो एक रिसर्च किया गया इसके ऊपर में, तो रिजल्ट ये आता है कि जो हमारी सक्सेस है वो हमारे थॉट्स और हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एटीट्यूड। और जो ये बिजनेस हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करें, है ना। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड। शुरुआत हमेशा माइंड से ही होती है ना। तो हमें क्या करना है कि अच्छा सोचना है, तो थिंक राइट। और हम जो बोल रहे हैं, हमारे शब्द, वही हमारी पर्सनालिटी और हमारी कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। सो ऑलवेज स्पीक वेल, वो भी हमें ये बिजनेस सिखाता है। और जो तीसरी चीज होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो एक्शन है वो ऑलवेज एक्ट पर्पसफुली। जो हमारा एक्शन है वही हमारे रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा अपने एक्शन को पर्पस के साथ कीजिए, ये नहीं कि कुछ भी एक्शन कर दिया। जो हमारी रिजल्ट, जो हमारा पर्पस है, उस पर्पस को करते हुए एक्शन करेंगे तो हमको हमेशा रिजल्ट मिलेगा। तो ऑलवेज थिंक राइट, स्पीक वेल एंड एक्ट पर्पसफुली। फ्रेंड्स, आप सभी लोग डायमंड हैं, और नो डाउट भगवान ने हर किसी में सक्सेस का सीड डाला है। हर कोई सफल हो सकता है, सिर्फ हमें एक ही काम करना होता है कि जो हमारे ऊपर एक धूल पड़ी हुई है, जो हमारे ऊपर निगेटिविटी की लेयर्स हैं, हमें सिर्फ उनको हटाना है बस। जैसे एक पत्थर होती है ना, पत्थर को जब मूर्तिकार छीनी हथौड़ी से मारता है, उसके वेस्टेज को हटा देता है, तो क्या होता है, उसके अंदर से भगवान की मूर्ति निकल के आ जाती है। वैसे ही हम लोग भी, भगवान ने हमें भी सक्सेस के सारे सीड्स डाले हैं, सिर्फ जो हमारे ऊपर निगेटिविटी का वेस्टेज है उसको हमें निकाल देना है। और जब वो निगेटिविटी हट जाएगी तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये बिजनेस और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमें इन्हीं सारी चीजों को सिखाता है कि हम कैसे अच्छा सोचे, पॉजिटिव बोले, और हमारी लाइफ अच्छी हो। फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस की वजह से बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं या आप कहीं जाओ, तो आपको ये बिजनेस इस काबिल बना देता है कि आप कहीं जाएं तो लोग आपका इंतजार करें, आपको सुनने के लिए, आपको मिलने के लिए। उनको वो एहसास हो कि आपके आने से उनके घर का माहौल पॉजिटिव हो रहा है, आपके आने से उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस ने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमें इस काबिल बनाया कि हम लोगों के बीच जाएं तो उनकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएं। सो थैंक्स, बिलीव योरसेल्फ। आप सब भी ये सब कुछ पा सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू प्रदीप जी, तरुण जी, रॉबिन जी, और बहुत अच्छा लगा। बस लास्ट में खत्म करते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा, 8 वैल्यूज इन योर लाइफ, 8 वैल्यूज इन पीपल लाइफ। यही डायमंड जाने का मंत्र है। कितने लोग मेरे दिल में रहते हैं और कितने लोगों के दिल में हम रहते हैं, ये डिसाइड करेगा हम कहां तक पहुंचेंगे। ऑलवेज विन द पीपल, लव द पीपल, और लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते जाइए। जो दर्द आए उसको जीना सीखिए, उसमें लर्निंग निकालिए। आपकी डायमंडशिप आपके अंदर तैयार हो रही है। एक समय आएगा आपको पता नहीं चलेगा और वो डायमंडशिप लास्ट करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू।